जिस भी बच्चे ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी या भरनी भूल गया या फिर किसी और के मार्क्स शो हो रहे हैं जब उसने लॉगिन किया अपनी नंबर से अपने आईडी पे, तो उसने देखा कि मार्क्स किसी और के शो हो रहे हैं, या फिर जब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरने लगा साइट बहुत ज़्यादा बिजी होगी और वो भर नहीं सका। और भी बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के, किसी और ने किसी और की पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, तो उन सभी का जवाब देंगे इस वीडियो में। और आई होप वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले राम राम। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस भरनी भूल गए तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टल, जो भी पोर्टल है वो दोबारा से ओपन होगा, रीओपन होने वाला है। ये नहीं पता कब होगा, लेकिन रीओपन जरूर होगा 100%, क्योंकि लगभग 3,20,000 बच्चों ने सीईटी मेंस के लिए एलिजिबल थे और उसमें से भरा कितने, लगभग 1,52,000 बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। तो इतने ही बच्चे और रहते हैं लगभग, तो पोस्ट प्रेफरेंस तो दोबारा ओपन करनी ही पड़ेगी एचएसएससी को, ना चाहते हुए भी। तो ये बात आप लोग चिल करो इस चीज़ में, तो कि पोस्ट प्रेफरेंस हम लोग भरनी भूल गए, अब हमारा क्या होगा या ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। फॉर्म में जिसके भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हमारे फॉर्म में किसी और के मार्क्स हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेल करना है। किस उस पे, मैं मेल आईडी बता देता हूं, सीईटी प्रेफरेंस फॉर ग्रुप सी @gmail.com। इस पे आप लोगों को जो भी आप लोगों की डाउट है, जिस भी बच्चे की जो भी डाउट है कि मेरा फॉर्म में ये दिक्कत हो गई, मैं साइन करना भूल गया एक्नॉलेजमेंट पे, मेरे फॉर्म में फ़ोटो ही नहीं आ रही, सबके फॉर्म में एक फ़ोटो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी की फॉर्म में एक भी फ़ोटो नहीं आ रही, या भाई किसी के मार्क्स गलती से किसी दूसरे के शो हो रहे हैं, या पोस्ट प्रेफरेंस ही किसी और की शो हो रही हैं, ऐसे भी बच्चे थे जिसमें जो 1 2 3 जो आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी, वो पोस्ट प्रेफरेंस ही किसी और बच्चे की शो हो रही थी। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं मेरे पास। तो उन सभी को मेल करना है। और मेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नंबर 1, जो आपके पास शुरू का फॉर्म भरा वो आप लोगों को चाहिए। नंबर 2, आप लोगों की प्रूफ किस चीज़ के, जो इससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस से पहले आप लोगों का एक वो भरवाया गया था कि आप लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल और कौन सा पेपर आप देना चाहते हो, उसमें टिक मार्क करना था। वो फॉर्म भी साइन होकर के वापस अपलोड करना था। तो एक वो फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म भी साथ में अटैच कर देना पीडीएफ फॉर्मेट में। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बनानी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना करके अटैच करके जीमेल पे, और फिर इस पे आप लोग मेल कर देना एचएसएससी को। फिर उसके बाद 1 से 2 दिन का वेट करना है। अगर नहीं आता है रिप्लाई, सेम चीज़ प्लस 1 और 2 नंबर जो आप लोगों को बताई, प्लस उसके बाद आप लोग अपनी जो भी जिस भी बच्चे ने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स रखे हैं वो फॉर्म, प्लस कोई और फॉर्म अगर आपके पास है तो लेकर के फिजिकली एचएसएससी के ऑफिस में जाओगे और वहाँ पर अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दोगे। रिटर्न में कंप्लेंट देने के बाद आप लोगों को उनसे डायरी नंबर लेना। डायरी नंबर मतलब आप लोगों की कंप्लेंट लेने के बाद वो डायरी में चढ़ाएंगे कि आप लोगों का डायरी नंबर ये है, तो वो डायरी नंबर लेकर के और वापस आ जाना, आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती हो तो कल ना आप लोग कोर्ट में भी जा सकते हो उस डायरी नंबर के ब्याह पे कि जब हमने डायरी नंबर दिया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे अपना टेलीग्राम का मैं दे दूंगा एड्रेस, उस पर आप लोग क्लिक करना और टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना। किसी भी बच्चे की कोई डाउट हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है, किस अकाउंट पे मेल करें वो मैंने आप लोगों को अकाउंट बता दिया है, सीईटी प्रेफरेंस फॉर ग्रुप सी @gmail.com। इस पे आप लोगों को सीईटी प्रेफरेंस फॉर ग्रुप सी @gmail.com, ये शॉर्ट में बता दिया, लॉन्ग में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है।
ठीक है, कहीं कोई ऐसे ही लिख दे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर लगता है आपकी प्रेफरेंस किसी और ने भर दी तो क्या करें? ऐसे बच्चे मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, या तो होगा ही होगा ऐसा। OTP किया गया था बाद में इंट्रोड्यूस 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक बहुत सारे बच्चों के वो पोस्ट प्रेफरेंस किसी और ने भर दी होगी। तो वो क्या करे? सबसे पहले पुलिस में जाओ, FIR कटवाओ। FIR कटवाने के बाद वापस से HSSC में जाओ, उस FIR की कॉपी HSSC में सबमिट करवाओ। एक लेटर लिखना है, FIR का नंबर डालना है उस लेटर में, और वो लेटर की FIR की कॉपी साथ में लगा करके HSSC में सबमिट करवा देनी है। और उनको बोलना है कि जी हमारी पोस्ट प्रेफरेंस किसी और ने भर दी। वो लोग IP एड्रेस निकाल लेंगे, उस बच्चे को ढूंढेंगे और अच्छे से रिमांड पे लेंगे। ये काम पुलिस का भी है, HSSC का भी है, कि किस बच्चे ने क्या भरा है। वो पुलिस को दे देंगे, पुलिस अपना काम करेगी बाद में। आप लोगों के लिए क्या करेगी? स्पेशली उस बच्चे के लिए पोर्टल ओपन करेगी कि भी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिर से भर लो। जिस भी पोस्ट डेट के बीच में वो लोग सबके लिए ओपन करेंगे, उस बच्चे के लिए भी ओपन कर देंगे कि आप भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा भर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये अपनी ये दैनिक सवेरा में ये न्यूज़ आई है, जिसमें 1,54,944 बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। अब ये डाटा कहाँ से आया, सही है नहीं है, ऑथेंटिक है, पता नहीं। हालांकि HSSC भी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, बच्चों को पागल बनाने के अलावा और कोई काम HSSC कर नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, जिन्हें लगता है कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस किसी अन्य ने भर दी है तो शपथ पत्र दें और FIR दर्ज कराएं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। हाईकोर्ट में ग्रुप 56, 57, 41 सवाल रिपीट में सर्विस नहीं हो पा रही, इंतजार करते रह गए लाखों उम्मीदवार। तो भाई ये तो बड़ी खतरनाक न्यूज़ है। इन लोगों ने क्या किया, जो 600-700 बच्चे थे ना जिन लोगों ने केस किया था, उन लोगों को एक कॉपी प्रोवाइड करवानी थी। इन लोगों ने कॉपी प्रोवाइड ही नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि केस इनको आगे खींचना है। अब ये लोग वोट मांगेंगे ग्रुप D के बिहाफ पे, जो है वो मैं बता रहा हूँ, ग्रुप D के बिहाफ पे वोट मांगेगी कि हमने ग्रुप D की भर्ती पूरी करवा दी। जैसे ग्रुप D ना हो गया, कोई HCS हो गया। ठीक है, इसको इतना बढ़ा देंगे, बहुत से ज़्यादा। देखो अभी 3 अक्टूबर को पेपर था, बात को समझना। 3 अक्टूबर को आपकी हीरिंग थी, पेपर नहीं था, सॉरी, हीरिंग थी। तो उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। HSSC ने टाइम मांग लिया कि जी हमें टाइम दे दो, हमें बच्चों को जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। जिन बच्चों ने केस किया था उनको वो प्रोवाइड ही नहीं करवाई। कभी ये फीस देना भूल जाते हैं, कितने रुपये पता नहीं, 100 रुपये है या 25 रुपये है, वो फीस ही देना भूल गए। ऐसा हो सकता है क्या? हर ऑफिसर की अलग से ड्यूटी लगती है कि आप लोग ये केस संभालोगे, तो उसका पहला काम होता है उस केस की फ़ीस भरना। तो अगर कोई फ़ीस नहीं भरता है तो समझ लेना कि वो जानबूझ के नहीं भर रहा है। समझ में आई? हो सकता है मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद लगा लियो भाई, मिर्ची लग गए तो। उसके बाद नेक्स्ट डेट मिली है लगभग 13 नवंबर। अब आप लोग, हो सकता है HSSC अर्ली हीरिंग के लिए चली जाए, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस भर्ती को HSSC जानबूझ के लंबा खींचना चाह रही है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों की ज्वाइनिंग लगभग मार्च तक जाकर होएगी, और देख लेना मार्च तक जाकर ही होएगी। ये तो जब होएगी अगर 13 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है और HSSC के फेवर में आ जाता है, या बच्चों के फेवर में, किसी के भी फेवर में, कि दोबारा री एग्ज़ाम करो, तो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, समझे, दिसंबर फर्स्ट वीक तक, अगर 13 नवंबर को पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये स्टार्ट करेंगे, जनवरी मिड तक ये ख़त्म करेंगे। उसके बाद समझ लो मार्च अप्रैल होना आम बात है। एक पेपर लेते लेते इन लोगों को 3 साल हो जाएंगे। बहुत, अरे छोटी बात है तो कुछ नहीं। HSSC का पुराना रिकॉर्ड बहुत बुरा है, 5-5 साल में इन लोगों ने भर्ती की है, समझे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भर्ती पूरी जरूर होगी, लेकिन ये नहीं पता कब होगी। इसीलिए कह रहा हूँ ग्रुप D की तैयारी करो, दिन रात कर दो। 21-22 अक्टूबर का ग्रुप D का पेपर है और वो होगा, क्योंकि वो NTA ले रही है, HSSC नहीं ले रही। अगर HSSC लेती तो वो 100% कैंसिल हो जाता, लेकिन वो NTA ले रही है तो वो टाइम पे होगा, और वो इसी के ब्याह पे वोट मांगेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा है ही नहीं वोट मांगने का। खुद सोचो, और किस ब्याह पे वोट मांगेगी? कुछ किया ही नहीं, और ग्रुप C की भर्ती भी नहीं कर रहे, और कहेंगे क्या कि बच्चों ने केस फंसा दिया कोर्ट में। अरे आप लोग ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि कोर्ट में केस फंसे कोई भी? तो ऐसा ही चलता रहेगा।
अपनी तैयारी से जुड़े रहो। मैं एक ही बात कहूँगा, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होती रहेगी, तैयारी से जुड़े रहो और तैयारी करते रहो। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। साइनिंग आउट।